तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं मैच क्वालिफायर वन को लेकर। हम कोई मैच नहीं, अब क्वालिफायर वन को लेकर आ गए हैं। देखिए, हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, पिच का हालात कैसे हैं, कैसे वहाँ पर हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर मैच होगा, अगर बारिश से प्रतिबंधित नहीं होगा, तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये भी होगा, क्योंकि कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान पर ये मुकाबला होना है। तो इस मैदान के रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, ये भी आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि इस मैदान के आंकड़े कैसे हैं, किसका पलड़ा भारी है, पहली पारी में किसका पलड़ा भारी रहता है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम का कैसा रहता है, कैसे आंकड़े हैं यहाँ पर। तो वो भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अगर कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर, क्योंकि दोनों मुकाबले होने हैं, क्वालिफायर वन और एलिमिनेटर दोनों वहीं पर होने हैं, गुजरात और राजस्थान वहाँ पर भिड़ेंगे अगले दिन, फिर 25 तारीख को लखनऊ और आरसीबी वहाँ पर भिड़ेंगी। तो यहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि यहाँ का पिच का मिजाज कैसा है, पिच कैसे खेलती है, कैसे गेंदबाजों को फ़ायदा होता है, पहली पारी का और दूसरी पारी का यहाँ पर औसत स्कोर क्या है। ये बहुत दिलचस्प एक जानकारी होती है। आप लोगों का सवाल भी होगा, क्योंकि हमने देखिए मुंबई में सारे मुकाबले देखे, यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो गया था कि कैसे कैसे पिच बर्ताव कर रही है, लेकिन कोलकाता का अंदाज़ा नहीं है। तो ये भी मैं जानकारी आप लोगों को अभी दूंगा अपनी इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग लिखी हुई हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 11 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। 11 टी20 मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेले गए हैं, और इन 11 में 5 बार जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और 6 बार सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। मतलब जो दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसका थोड़ा सा एवरेज यहाँ पर बेहतर है। दूसरी बार 6 बार जीती है जो दूसरी बार जिसने बल्लेबाजी करी, और 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प है, एक बहुत बड़ी दिलचस्प चीज़ इस मैदान पर है, यहाँ का औसत स्कोर बहुत कम है। इस मैदान का औसत स्कोर, एवरेज स्कोर अगर हम देखें, बहुत कम है। 155 केवल फर्स्ट इनिंग का है, केवल 155 फर्स्ट इनिंग, और सेकंड इनिंग का तो केवल 136 है। मतलब केवल 136 रन ही बनते हैं सेकंड इनिंग में। तो ये बड़ा दिलचस्प एक यहाँ का है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम यहाँ के एवरेज स्कोर को देखें, तो एवरेज स्कोर से पता चलता है कि इस मैदान पर गेंदबाजों की बल्ले बल्ले होती है मेरे भाई। क्योंकि अगर इतने कम रन बनते हैं, उसका मतलब साफ है कि यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। अब ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे गेंदबाजों को मदद मिलती है और कब से मिलनी शुरू होती है। ये मैं आपको पूरा पिच रिपोर्ट समझाऊंगा। उसके बाद में देखिए, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि बेस्ट टोटल, लोएस्ट टोटल और बेस्ट चेज, ये 3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, बेस्ट टोटल यहाँ पर 201 रन का बना है। 201 रन इसका मतलब यहाँ पर बने हैं इस मैदान पर। ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ पर रन नहीं बनते हैं, यहाँ पर रन बनते हैं, लेकिन बनाने वाली टीम चाहिए, बल्लेबाज आपके बेहतर होने चाहिए। रन बनते हैं, 201 रन बनते थे। पाकिस्तान ने बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, यहीं पर इसी मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे, 201 रन बने थे। तो ये 201 यहाँ का हाईएस्ट टोटल है। लोएस्ट टोटल के बारे में बता देता हूँ। लोएस्ट टोटल जो यहाँ का है वो 70 रन है, केवल 70 रन। इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों की भी मौज होती है और गेंदबाजों की भी मौज होती है। दोनों के लिए यहाँ पर बराबर बराबर फायदा है। 70 रन बांग्लादेश ने बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पता चलता है कि न्यूजीलैंड की क्योंकि गेंदबाजी मजबूत थी, इसलिए अगर आपके पास अच्छे गेंदबाज होंगे तो उनको फायदा मिलेगा। यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। ये वही मैदान है कोलकाता का ईडन गार्डन, जहाँ पर हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक ली थी, याद करिए। तो ऐतिहासिक मैदान है मेरे भाई, ऐतिहासिक मैदान है। पहला डे नाइट टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेला गया था, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर ही। तो बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। इस बात को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेस्ट चेज बता देता हूँ कि बेस्ट चेज कितना हुआ है यहाँ पर, 162 रन। मतलब अगर आपने 160-70 रन बना दिए तो आप मतलब सेफ स्कोर समझिए। 160-70 रन का स्कोर यहाँ पर टी20 में सेफ स्कोर माना जाता है। तो यहाँ का बेस्ट स्कोर चेजी अभी तक का 162 रन है। मतलब 160-70 रन बना दिए तो आप सेफ हैं। ये कुल मिलाकर बात है। लेकिन अब मैं तो, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो स्कोर है वो 136 है, इसलिए सेकंड इनिंग में रन कम बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ पिच के हिसाब से कि पिच का मिजाज कैसा रहता है। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत रन है, बल्लेबाज यहाँ पर बहुत रन बनाते हैं। लेकिन शुरुआत के कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, उसके बाद में यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है। स्पिनर्स इस पिच पर हावी होने लगते हैं, स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत फायदा होता है। और अगर पहले मुकाबले की हम बात करें, पहला मुकाबला क्योंकि गुजरात के और राजस्थान के बीच खेला जाना है, तो राजस्थान में 2 बड़े स्पिनर हैं मेरे भाई। राजस्थान में चहल भी हैं, राजस्थान में अश्विन भी हैं। तो ये 2 बहुत बड़े स्पिनर हैं जो विकेट ले रहे हैं और आईपीएल
2022 में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वहीं गुजरात की अगर मैं बात करूं तो वहां राशिद खान मुझे नज़र आते हैं, तेज़ गेंदबाजी में वहां पर मुझे शानदार तरीके से मोहम्मद शमी और लोकी फर्गूसन, जोसेफ, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो ये तमाम गेंदबाज मुझे शुरुआत में नज़र आते हैं, लेकिन स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। इस पिच पर स्पिनर्स के आंकड़े यहाँ पर बहुत बेहतर है। तो राजस्थान के पास तो 2 बड़े स्पिनर हैं। मुझे लगता है कि गुजरात को एक किसी स्पिनर का और इस्तेमाल करना पड़ेगा। राहुल तेवतिया एक है उनके पास। राहुल तेवतिया आए तो क्रिकेट में स्पिनर के तौर पर थे, लेकिन उनको बल्लेबाज बना दिया गया। तो राहुल तेवतिया को हार्दिक पांड्या यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पिच स्पिनर्स की मददगार होती है। तो ये इस पिच का मिजाज है, ये इस पिच का एक जो हमने लेखा जोखा निकाला है, उस लेखे जोखे के हिसाब से इस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। बीच के ओवर्स में बहुत मदद मिलती है। स्पिनर्स यहाँ पर बहुत विकेट चटकाते हैं और शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस पिच में रन भी बहुत होते हैं। इस पिच में बहुत बड़े बड़े स्कोर भी बने हैं। 201 रन का मैंने आपको बताया हाईएस्ट टोटल यहाँ का है। लेकिन अगर इस पिच का मैं बताऊँ एक एवरेज स्कोर, तो वो 155 शुरुआत की पहली इनिंग का है। मतलब कुल मिलाकर बात यह कि एक मैच में 201 जरूर बन गए थे, लेकिन एवरेज स्कोर अगर कुल मिलाकर 11 T20 मुकाबले यहाँ पर हुए, अगर उनका एवरेज स्कोर हम निकालें तो केवल 155 रन पहली इनिंग में यहाँ पर बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बनेगी कि उसको कम से कम 160-70 रन बनाने पड़ेंगे, तभी वो मैच जीत सकती है। अगर 135-40 तक रुक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कि 160 के पार जाना पड़ेगा। 160 के पार अगर आप जाएंगे तो आप मैच में रहेंगे, वरना आपके लिए मुसीबत हो सकती है। ये पिच रिपोर्ट और आंकड़ों के हिसाब से ये हमने आपको जानकारी दी है। तो आपका देखिए लगातार जानकारी हम आपको क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर मुकाबलों को लेकर लगातार जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। लगातार आप लोगों के लिए खोजबीन करके अंदर की रिपोर्ट्स जानकारी लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस मैच पर सबसे बड़ा सवाल बारिश का है। बारिश का साया इस मैच पर है और उसको लेकर भी एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए बनाएंगे कि क्या क्या नियम हैं, ये भी हम आपके लिए बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मैच होता है तो पिच की रिपोर्ट क्या है, पिच कहाँ पर किस तरीके से व्यवहार करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। एवरेज स्कोर क्या है और किस टीम ने कितने बड़े स्कोर बनाए हैं। तो आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।